हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं लाइट। ठीक है, लाइट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर। ये चार टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि लाइट से तो आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं। अंधेरा हो जाता है तो घबराहट बढ़ जाती है ना। चलिए लाइट के बारे में हम कुछ उधेड़-बुन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं लाइट का। लाइट क्या होता है? लाइट चैप्टर। लाइट के नेचर कैसे कैसे हैं? किसी वस्तु पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है लाइट रेज, तो क्या होता है सबसे पहले वो जान लें। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हुआ, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब रिफ्लेक्ट क्यों है मैं बताऊंगा। कुछ पार्ट इसको अक्रॉस करके रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसी का इसमें रह जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्यों कहेंगे? सेम मीडियम से आता हुआ लाइट उसी मीडियम में फिर लौट जाए, किसी कारणवश वो लौट जाए, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी मीडियम में लौट गया। अब यदि मीडियम को क्रॉस करके, मतलब कि आर पार करके कहीं निकल जाता है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब ये कहिएगा कि सर यहां से हम अब इस मीडियम में आ गया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? होगा। मतलब कि मीडियम चेंज करके प्रोपागेट करे लाइट, तो उसे हम कहेंगे उस नेचर को रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि एनर्जी टर्म में एब्जॉर्ब होता है। देन लाइट का जो बिहेवियर होता है, आप लोग के स्टैंडर्ड में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि पार्टिकल बिहेवियर भी होता है और दूसरा एनर्जी बिहेवियर भी होता है। ठीक है, और लाइट को किसी मीडियम को की जरूरत नहीं होती है प्रोपागेशन के लिए। लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट को इधर से उधर जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे सनरेज हमारी धरती पे आता है, तो एटमॉस्फेयर के पहले, एटमॉस्फेयर में आने से पहले क्या रहता है? वैक्यूम। उसको ईथर भी कहते हैं कहीं कहीं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और वही चीज आके एयर में फिर से ट्रेवल कर रहा है, तो उसको उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उस नेचर के चलते उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, लाइट कैन क्या लिखूं? प्रोपागेट विथ और विदाउट मीडियम। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल थीम पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि किसी ग्लास को यदि हम दूसरे साइड से पॉलिश कर दें, उसको हिंदी में कहते हैं कलई करना। कलई कर दें मतलब कि बंद कर दे दूसरे साइड से। सिल्वर पेंट होता है, बहुत सारे पेंट आते हैं, सॉरी, तो ये पेंट कर दें, मतलब कि लाइट रेज अब इधर से क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये बन जाता है हमारा मिरर लाइक। और ये मिरर वाले सरफेस से जब हमारा कोई लाइट रेज इंसिडेंट होता है इस पे, तो ये रिफ्लेक्ट भी होता है। अब इसका एक नियम है, यदि हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा, एक रूम में जाइए, ठीक है,
मान लीजिए आपको इतना दिख रहा है, मैं रूम में गया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया और अपने दूसरे कॉर्नर से इस मिरर पे एक पॉइंट देके उसी पॉइंट पे टॉर्च चला रहा हूँ, तो जहां पे जाके ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे फिर से यदि हम जाएं तो रिट्रेस करके फिर पहले वाले पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो लाइट रेज जब इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, और जो ये हमारा परपेंडिकुलर है नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। पहला नियम क्या हो गया, इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल will be in same plane। ठीक है, दूसरा नियम क्या हुआ, दूसरा नियम हो गया इंसिडेंट रेज जो है ये परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल बनाएगा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो लिख दूं इसको आपकी जानकारी के लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं तो आप कहोगे कि सर बता बता के ऐसे ही बस बोल बोल के चले जाते हैं, कुछ लिखते तो है नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो आई और ई जो आर होता है वह सेम होता है, ये दूसरा रूल हो गया। तो ये क्या था, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम मिरर पे। ये रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्लेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, इमेज बनेगा तो मिरर चाहिए, तो सबसे पहले हम मिरर देख लेते हैं, उसके बाद हम इमेज भी देख लेंगे। यो कहें कि हम दोनों मिक्स करके भी देख सकते हैं। मिरर दो टाइप के हो गए, प्लेन मिरर जो कि आज हम देखने वाले हैं, और स्फेरिकल मिरर जो कि इसी सीरीज के दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, दैट मीन जो अगला वीडियो आएगा वह स्फेरिकल मिरर का वीडियो आएगा। ठीक है, आपको जब भी ये कंटेनिंग अच्छा लगे, मेरे कंटेंट्स जितने भी हैं वो अच्छा लगे, ऐसे लगे कि हाँ सर ने कुछ समझाया, कोशिश किया, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक, पॉइंट पे आते हैं। प्लेन मिरर, सीधा, प्लेन, फ्लैट। ठीक है, जैसे कि हम लोग मिरर देखते हैं घर में, कैसे हैं, स्मार्ट है कि नहीं, मस्त है कि नहीं, ये सब चीज देखते हैं ना हम लोग अपने मिरर में, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, और कहा जाता है प्लेन मिरर सच्चाई दिखाती है, जैसा होगे वैसा दिखोगे। बहुतों को तो अपना आंख से आंख मिलाना भी मुश्किल है, वैसा नहीं बनो। अच्छा, तो प्लेन मिरर का दूसरा साइड क्या हुआ, हम इसको पॉलिश्ड कर दिए, दैट मीन कलई कर दिए, इसका एक एक्सिस होगा। तो सबसे पहला इसमें क्या रूल दिखा दूं आपको, ये हम कल देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेन मिरर का पहला क्या रहेगा, डिस्टेंस, इसको दूसरे में लिखूंगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज आएगा। जस्ट इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इमेज कैसे बनता है, रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ये पहले सीख लें। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट
to mirror and mirror to image will be same. That mean u और v दोनों इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v, ये हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। यदि आप सेम जगह पे हैं, सेम डिस्टेंस पे है, उतना ही डिस्टेंस पे वो दिखा रहा है, तो आपके साइज का ही वो वहां पे दिखाएगा, वो हम वर्चुअली इवेलुएट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये मिरर हुआ, यहाँ पे हम खड़े रहेंगे तो वहां पे हम दिखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या रहेगा आपका, सबसे मेन पॉइंट, लैटरली इन्वर्टेड होगा। मतलब यदि हम मिरर में ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, तो ये अंगूठा इधर है तो उसमें भी ये अंगूठा इधर ही रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है तो वहां पे ये दिखेगा, ये पीछे वाला नहीं दिखेगा वहां पे। एक दूसरे को यदि हम टच कर रहे हैं तो सिमेट्रिकली ये प्लेन में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, तो सिमेट्रिकल भी दिखाता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इमेज कितने टाइप के होंगे। इमेज, इमेज होगा दो टाइप का, रियल इमेज और दूसरा होगा वर्चुअल इमेज। इमेज ये आई है, वर्चुअल इमेज। सबसे पहले रियल इमेज देखते हैं। यदि लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके एक्चुअल मीटिंग कर रहा है, दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट किया और एक्चुअली कहीं पे कट किया, तो वहां पे हमारा रियल इमेज आएगा। दैट मीन इसको लिख दो एक्चुअली मीट लाइट रेज, मतलब कि इन रियल टर्म लाइट रेज विल बी कट ईच अदर, या कह सकते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, तब वहां पे हमारा रियल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में एक्चुअल मीटिंग नहीं होता, लेकिन कहीं से लाइट रेज ऐसा आते हुए फील होगा हमें कि वो पीछे से कहीं से आ रहा है। दैट मीन हम डॉट 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 दिखाते हैं उसमें, ये ड्रॉ कीजिएगा। तो इसका मतलब होता है कि हमें इमेजिनरी टाइप का सोचना रहता है कि ये कहीं ना कहीं मिड पॉइंट इसका है, वहां से ये लाइट रेज आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब इसी पे रिलेटेड एक और देख लेते हैं, लाइन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये लाइट और इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हर चीज का इंट्रोडक्शन मैं देते जा रहा हूं। कन्वर्जिंग लाइन, क्या कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग। कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि लाइट रेज किसी पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आए तो इसे कन्वर्जिंग लाइन के तौर पे हम देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस हो रहा है। और यदि वही लाइट रेज कहीं किसी पॉइंट से चारों तरफ जाते हुए दिख रहा है, बिखरते हुए दिख रहा है हर जगह, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब कि डाइवर्जिंग लाइन है, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स पे आके मिलना और एक पॉइंट सोर्स से निकलना, दोनों में ये डिफरेंस, ठीक है। तो गाइस, आज आपको मैंने जो भी बताया, प्लेन मिरर,
इमेज, उसकी क्वालिटी, वर्चुअल और रियल क्या होता है, कैसे बनता होगा, प्लेन मिरर की क्या क्वालिटी है, प्लेन मिरर में कैसे ऑब्जेक्ट रहते हैं, कितने डिस्टेंस पे पाए जाएंगे, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया। उसमें रिफ्लेक्शन का रूल भी बता दिया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब जाएंगे तो स्फेरिकल मिरर पे चलेंगे, उसके दो पार्ट हम पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू form any image. What is the each and every term in a spherical mirror and a spherical surface. उसके बाद हम लेंस का भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे इंट्रोडक्शन और उसकी सारी की सारी बातें हम सीखने वाले हैं आगे की वीडियो में। उसके बाद भी रिफ्रैक्शन का भी एक दो वीडियो आएगा। देन मेरे कहने का मतलब है कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा और ये चैप्टर का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इस तरह करके मैं भेजूंगा। अदरवाइज जितने भी आपको 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, अभी बायोलॉजी पे मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आई एम केमिकल इंजीनियर और मेरा बायो उतना अच्छा नहीं है। आज आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि बायो मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो देन मैं बायो अभी आप लोगों के लिए लेके नहीं आऊँगा। हो सकता है मेरा कलीग लेके आएगा इसी चैनल पे। तो लेकिन 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पूरे सेक्शन वाइज मैं आपका वीडियो इस पे डाल रहा हूँ। तो आप लोगों से ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बार बार देख के उसके कॉन्सेप्ट को देखें। यदि कोई दिक्कत हो तो हो सकता है प्लेलिस्ट में हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है आपका, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और सब्सक्राइब करें और करवाएं, राइट, लाइक करें और करवाएं, कमेंट करें और कमेंट करने के लिए भी कहें कि आपके नीडेड टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, करो यार, ठोक के शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।